वहीं कांग्रेस में मची राजनीतिक हलचल के बीच हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। बात करते हैं सर, जिस तरह से 3 दिन से लगातार राहुल जी को बुलाया जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अब आपको क्या लगता है ऐसे कौन से सवाल और रह गए हैं जो राहुल जी से पूछने हैं, या जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं वो वही सवाल हैं जो इस पूरे केस को लेकर के किए जा रहे हैं, या कुछ एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है? ये पूरा जो हो रहा है ये राजनीतिक चीज़ है, जो मतलब एक लीडर है उनको गलत तरीके से दिखाया जाए और ये बीजेपी के जो गवर्नमेंट है उनके इशारों पे जो एजेंसी चल रही है वो मैं आपको साफ बताऊंगा कि उन्हीं के इशारों पे राहुल को वहाँ इस समय बुला रहे हैं जहाँ उनके बीजेपी के लीडर ने भेदभाव की बात करके यहाँ कम्युनल इशू और मतलब यहाँ पूरा आंदोलन हो रहा है देश के हर कोने पर इसको छुपाने के लिए ये राहुल को इस समय बुलाया गया है इंटरोगेशन के लिए। मैं ये कहूँगा कि मैं राजनीतिक चीज़ों में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर ये जो ईडी का सब्जेक्ट है इसमें ज़रूर मैं बोलता हूँ क्योंकि 15 बारी कई घंटे मैं उनके साथ बैठा हूँ, सारी एजेंसियों के साथ। मैंने 23,000 डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, हर चीज़ दी है, जो भी उन्होंने सवाल पूछे हैं उसके जवाब दिए हैं। और मैं यही कहूँगा कि जब राहुल जाने वाले थे इंटरोगेशन के लिए उस समय भी मैंने उनको बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से बोला कि आपको चाहे जितना आप बोलेंगे, जो भी आप सवाल का जवाब देंगे उसमें आपको यही सुनाई देगा कि आप कॉरपोरेट नहीं कर रहे हैं, नॉन कॉरपोरेशन है। उनका तौर तरीका यही है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को जिसको ये बुलाते हैं जिससे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है नहीं, अगर आप फिर भी उनको बुलाओगे, अगर सब चीज़ क्लियर और स्पष्ट हो जाती है, फिर भी आप उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने गलती की। एजेंसी ये नहीं बोल सकती है कि हमने गलती की, हमें उनको अभी फारिग कर देना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। वो ज़रूर दिखाएंगे हाँ नॉन कॉरपोरेशन कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और 3 दिन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही जो सवाल हैं वो 2 दिन में ख़त्म हो सकते हैं अगर 10 से 12 घंटा उनको बिठाया जाता है। और मैं यही कहूँगा कि राहुल जो हैं वो खुद 2-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते हैं, जबकि पूरे दफ्तर में मैंने सुना था कि सारे ऑफिसर चले गए हैं और खाली 2 ऑफिसर वहाँ बैठे हुए हैं। पर राहुल बैठेंगे उनके साथ जितनी भी देर वो ऑफिसर चाहेंगे और हर सवाल का ढंग से तरीके से देंगे, पर वो उस तरीके से नहीं देंगे जो ईडी कहेगी कि आपको ये बोलना है। ये तरीका नहीं अपना सकते हैं राहुल। जो राहुल जी की सच्चाई है वो वही बयां करेंगे, ईडी के हिसाब से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल जीत के आएगी, सच्चाई सामने आएगी, और आप मैं यही बोलूँगा कि वो बिल्कुल साफ स्पष्ट हर चीज़ कर देंगे। और ईडी अगर चाहेगी कि आपने जवाब इस तरीके से देना है या उस तरीके से बोलना है, वो नहीं चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय जाने से रोका जा रहा है, सत्याग्रह करने से रोका जा रहा है। गांधी जी के समय से सत्याग्रह होता आया है और अब ये सब 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि ना कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय जाने पा रहे हैं और ना ही सत्याग्रह कर पा रहे हैं। 2-2 स्टेट के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पा रहे हैं। इस सबको आप कैसे देखते हैं? मैं ये बोलूँगा कि अभी पूरे देश में लोग बाहर आए हैं और एक लीडर के साथ खड़े हैं, राहुल के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि जब भी किसी का भी पूरे देश भर में किसी का भी समस्या होता है उसका समाधान ढूंढते हैं। जब भी उनकी जो बात है वो ज़रूर पार्लियामेंट में रखते हैं, उनके जितने लोगों की परेशानियां हैं उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो उनकी बात समझे, लोगों की बात समझे और बदलाव लाएं। जैसे किसानों की बात है तो 3 बिल वापस ले लिए गए, या सुनामी के कोविड के टाइम उन्होंने बोला सुनामी आएगी, चाहे वो हंसे थे, पर उसके बाद वो फिर भी बोल रहे हैं कि विस्टा प्रोजेक्ट में इतना पैसे ना लगाइए, नए नए अस्पताल खोले, डॉक्टर और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, आगे कोविड भी बढ़ रहा है तो ये होनी चाहिए। तो एक लीडर जो हमेशा गरीबों की बात करता है, हमेशा उनकी आवाज़ आगे बढ़ाता है, बुलंद करता है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे और जितने मैं देखूंगा कि हर नागरिक देश के हर कोने पर वो आगे बढ़ रहे हैं कि भेदभाव की राहुल बात नहीं करते हैं तो उनके साथ वो खड़े हैं, बाहर निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ज़रूर जो भी कांग्रेस के नेता हैं
इस 75 साल या बुजुर्ग हैं उनको भी मारा पीटा जा रहा है, कोई अस्पताल में जा रहा है, या जो सही हैं वो मतलब अपने जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनके साथ पुलिस थाने में बैठे हुए हैं कि मतलब कि एकजुट हैं कि जब तक राहुल के साथ इस तरीके से बर्ताव होगा जो गलत हो रहा है, जो एजेंसी को अलग होना चाहिए, पर मुझे पता है किसके इशारों पे चल रहे हैं। और वहाँ भी अंदर वहाँ वो फ़ोन आते रहते हैं तो वो उन्हीं के जवाब देते रहते हैं कि और बिठाओ और पूछो और करो। तो ये सारी चीज़ें जो माहौल है हर नागरिक को पता है गलत है और बिल्कुल ये अच्छा नहीं होगा इस गवर्नमेंट के लिए और भारी पड़ेगा उनके लिए। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि सोनिया जी अस्पताल में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा चिंतित है वो राहुल जी को लेकर। क्या आप मिले, कैसा उनका स्वास्थ्य है, क्योंकि देश जानना चाहता है। देखिए राहुल के जिस दिन इंटेरोगेशन में उन्हें जाना था पहले दिन में, उससे उसके एक दिन पहले शाम में सोनिया जी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और जब वो अस्पताल पहुँचे तो थोड़ी सी ज़्यादा नाजुक थी। तो हम पूरे परिवार वहाँ थे, पर फिर भी राहुल ने बोला नहीं, मैं अपना जो इंटेरोगेशन का डेट है मैं रात भर वहाँ उनके साथ रहूँगा, पर उसके बाद मैं इंटेरोगेशन ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं किसी को मौका किसी चीज़ के लिए नहीं देना चाह रहा हूँ। पर हाँ, सोनिया जी की तबीयत ख़राब है और थोड़ी वो परेशान हैं कि एक तो राहुल जी के लिए, अपने बच्चे के लिए, और ये जो उनके सहयोगी हैं जो मतलब 75 साल के हैं जिनको मारा जा रहा है, जो सारे टीवी पे दिखाई दे रहा है कि मतलब जो अपने लीडर के साथ खड़ा है उनको मतलब घसीटा और मारा जा रहा है, और जो वर्कर हैं उनको भी, महिलाएं हैं उनको भी खींचा जा रहा है। तो ये बिल्कुल प्रशासन गलत कर रही है, एक अपने लीडर के साथ खड़े होने चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है, और जो देश के अन्य जगहों से मतलब लोग खड़े हैं उनके साथ आंदोलन पे कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि एक लीडर जो उनके लिए बात करता है उनको दबाया जा रहा है। तो ये सारा माहौल ज़रूर सोनिया जी को गलत लग रहा है कि ये क्या हो रहा है देश में जो गलत हो रहा है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। तो ज़रूर वो है, परेशान है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी। अब तीसरा दिन है, चौथा दिन है अस्पताल में, तो अब थोड़ी ठीक होनी चाहिए। पर अभी भी डॉक्टर साहब को लगता है कि उनको वहाँ रहना चाहिए 1-2 दिन के लिए। एक आखिरी सवाल लूंगा, आज देश के तमाम, देश की चाहे जनता हो या कांग्रेसी कार्यकर्ता, सब सुन रहे हैं आज आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं कहूँगा कि एजेंसियों को गलत इस्तेमाल ना करें और राजनीतिक तौर से उनको इस्तेमाल ना करें। एक लीडर जो डेमोक्रेसी रखें इस देश में, और एक लीडर जो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए बोलता है, उनको इस तरीके से दबाव ना डालें, डराएं ना, क्योंकि वो डरने वाले नहीं हैं और वो मजबूत होंगे। वो लोगों के लिए, उनकी आवाज़ के लिए बुलंद करेंगे, जो भी उनके इश्यूज़ हैं और लड़ेंगे उनके लिए। तो इस तरीके से एक आदमी मजबूत ही बनेगा, वो मतलब डरेगा नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि एजेंसियों को, जो पूरे देश सोचता है कि एजेंसियों को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उसको अलग करना चाहिए, एजेंसियों को अलग करना चाहिए और राजनीतिक तौर से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए, तमाम बातचीत की और कहा कि साजिश के तहत राहुल गांधी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी निडरता के साथ तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।